विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हमारे प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य पुस्तक में से तुलसी की भक्ति पर हमारे क्या विचार है वो आज विमर्श करेंगे। तुलसी की भक्ति के अंतर्गत जो उनका अयोध्या कांड है उसमें राम की भक्ति का स्वरूप तुलसी ने निर्धारित किया है। तो तुलसी की भक्ति पद्धति के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तुलसी हम जानते हैं राम के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने एक राम घनश्याम चित्त चातक तुलसीदास ये कहकर चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श स्वीकार किया और अपने इष्ट देव के प्रति उनकी उत्कट भक्ति भावना, बराबर प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास, गहन प्रीति ये सब खुलकर हमारे सामने आई है। तुलसी की भक्ति में देखें तो श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत समन्वय है और दीनता इसका मूल आधार है, क्योंकि दीनता से प्रेरित होकर तुलसी ने इष्ट देव के अत्यधिक महत्व को अपने से भी अधिक, अपने को लघु और राम को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राम से बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो। निसंदेह देखें तो एक अनन्य भक्त के लिए अपने इष्ट देव से महान और सर्वगुण संपन्न और कोई नहीं होता। तुलसी की भक्ति में हम देखें तो सेवक सेव्य भाव भी मिलता है। तुलसी कहते हैं, ब्रह्म तू हों जीव, तू ठाकुर हों चेरो, तात मात गुरु सखा, तू विद हेतु मेरो। यानी उन्होंने माता पिता गुरु सखा सब प्रकार से राम को ही अपना परम माना है। अब ये देखें कि भक्ति क्या है। भक्ति के यों तो 9 प्रकार माने गए हैं जिन्हें अपन नवदा भक्ति कहते हैं, और नवदा भक्ति के अंतर्गत श्रवण आता है, कीर्तन आता है, पाद सेवन आता है, अर्चन आता है, वंदन, आत्मनिवेदन आदि आते हैं और इनके द्वारा भगवान के रूप, गुण, लीला और धाम आदि का वर्णन आता है। तो तुलसी ने राम नाम को कल्पतरु की भांति कल्याणकारी बताया है। राम के नाम को इतना महत्व दिया है और इष्ट देव के रूप का वर्णन करते हुए तो वो उन्हें निराकार और साकार दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। तुलसी कहते हैं, नर तन धरेउ संत सुर काजा। ये इसी बात को स्पष्ट करता है कि नर तन धरेउ संत सुर काजा, नर का शरीर धारण करके संतों और देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो निराकार ने साकार का रूप धारण किया, इसे तुलसी ने स्वीकार किया है। फिर वो राम को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं, विधि हरि शंभु न चावन हारे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही जिनके इशारों पर नाचते हैं, ऐसे हैं राम, यानी राम सर्वोपरि हैं। अब वो उनके अनंत सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि कोटि मनोज लज्जावन हारे। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके सौंदर्य के आगे लज्जा से सर झुका लेते हैं। राम का ऐसा अनंत सौंदर्य है। फिर वो उन्हें मंगलकर्ता मानते हैं, सबका कल्याण करने वाला, कि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल करने वाले और अमंगल का निवारण करने वाले हैं श्री राम, ऐसा कहकर उन्हें मंगल और कल्याणकर्ता मानते हैं। तुलसी राम को पतित पावन कहते हैं, कभी भक्त वत्सल, कभी करुणा निधान, यानी कि हर प्रकार से वो सबका कल्याण करने वाले राम हैं। और इस तरह से कहके उनकी विविध लीलाओं का गान करते हैं। अब तुलसी जो है वो भक्ति में विनय की जो 7 भूमिकाएं हैं उनका भी वर्णन करते हैं और भक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वो तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भगवत कृपा, प्रभु की शरणागति आदि इनको भक्ति के प्रमुख साधन स्वीकार करते हैं। तो तुलसी जो हैं उन्होंने भक्ति की नारद सूत्र में आधारित एकादश आसक्तियों का भी वर्णन किया है, जिनमें रूपा शक्ति, वो कहते हैं, रूपा शक्ति में देखिए वो कहते हैं, छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी।
ऐसी रूपों की, ऐसा सौंदर्य है उनका कि वो जब देखने लगे राम को तो एक टक उनको देखते ही रह गए और उनकी नज़र वहाँ से हटी ही नहीं। ऐसी रूपा शक्ति है। और निरखी नरखी रघुवीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी। अब इसमें कांता शक्ति आती है। तो भगत नारद सूत्रोक्त की जो आसक्तियाँ हैं उनमें कांता शक्ति भी एक है। और निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़े प्रीति न थोरी, इसमें कांता शक्ति का वर्णन आता है। अब तन्मया शक्ति देखिए आप। राम ही देखी एक अनुरागे चितवन चले जाहि संग लागे। राम को देख एक ही अनुरागे चितवन चले जाहि संग लागे। इतना तन्मय हो जाते हैं कि उन्हीं के साथ में लगे हुए रह जाते हैं। तो ये तन्मय आसक्ति है। अब शरणागत वत्सलता देखिए। कोटि विप्र वध लागई जाहू आए शरण तजो नहीं ताहू। तुम्हारी शरण में आ गए हैं, अब तुम्हें त्यागने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी शरणागत वत्सलता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो तुलसी की भक्ति के अंदर कहीं विनय का भाव है, कहीं दीनता का भाव है, कहीं प्रेमाशक्ति है, तो कहीं शरणागत वत्सलता है। कुल मिलाकर दीनता का आधिक्य है। पूरी की पूरी विनय पत्रिका दैन्य भाव से सराबोर है। तो तुलसी की भक्ति के हमने ये स्वरूप आज देखे हैं। कल आगे इसे देखने का और प्रयास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।